for rupees 12,000 during the year. For rupees 12,000 during the year. Credit कितने का हुआ? आगे debtor B is very innocent. Debtor B is very innocent and business is confident. And business is confident to receive outstanding balance. And business is confident to receive outstanding balance from him rupees 7,500. Outstanding balance from him rupees 7,500. कितना डेटा भी है? Bad data, good data, good data. आगे two Punjabi debtors. Two Punjabi debtors. ब्रैकेट में देखो debtors C and D या C and D. Two Punjabi debtors C and D. ब्रैकेट क्लोज करो. Having outstanding balance of 2,000 and 1,000. Having outstanding balance of 2,000 and 1,000. 2,000 किसका? C का और 1,000 D का. During the year. सर फिर are considered to be, एक बात देखिए, are considered to be doubtful. Are considered to be doubtful at the rate of 10% and 5% respectively. At the rate of 10% and 5% respectively. ये कौन सा डेटा है? Specific doubtful debt. Company has the policy of maintaining general allowance at 2.5%. Company has the policy of maintaining general allowance at 2.5%. General doubtful debt की percentage क्या है? 2.5%. पहले कितनी थी? 5%. Company has because company has policy of maintaining general allowance at 2.5%. अरे बस नहीं है, डेट रिपोर्ट बनाना है, बैड एक्सेल बनाना है, अलाउंस का अकाउंट बनाना है. सवाल समझ आ गया? अब सॉल्यूशन पढ़ते हो आप ये नोट कर लिया. अब इस सवाल को पढ़े मुझे बताएं इसमें किस चीज को इग्नोर करना है इस डेटा में. क्या सेंस को इग्नोर करना है? इसमें एक चीज और क्या है? दो चीज नहीं आई है जो इस सवाल में नहीं. दो चीज क्या नहीं है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग किया हुआ है. इसमें अलाउंस फॉर डेट का ओपनिंग 0 था कितना है? 600. और एक और नई चीज आई है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न लिखी है. यस सर. इसमें क्रेडिट सेल्स रिटर्न नहीं है. अगर मैं इसे सुनाऊं जी कितने स्टेप कर रहे? 5. स्टेप नंबर 1 क्या है? जी डेट रिपोर्ट में क्या क्या है? सबसे पहले ओपनिंग दिया होगा. यानी ओपनिंग कितना है? 40,000. जी अगेन क्रेडिट सेल्स की एंट्री का डायरेक्टर सेल्स रेट कितनी सेल्स की? एक की बताओ ना, सवाल सामने है. क्रेडिट सेल्स की है 1,20,000. सेल्स रिटर्न कितनी हुई है? 4,000. एंट्री बोले सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर
बैंक एक्सपेंस डेबिट डेटा क्रेडिट और क्या आएगा कैश रिसीव भी था कितना है कैश रिसीव 90,000 लिखा नहीं हुआ वो तो दे रहे एंट्री बोलो कैश डेबिट डेटा क्रेडिट 90,000 और कुछ है पता है नोट कितना आ रहा है यहाँ पर 1 लाख ये सीटी कितना है बैलेंस नब्बे हजार 12,000 माइनस करने का सर जी 54,000 ना टोटल क्लोजिंग यानी मैं कितने पैसे रिसीव मेरा रिसीवर कितना है 54,000 इसमें देखें जो कसम भाई के मेरे इसमें Added specific doubtful debt, general doubtful debt और जी added है इसमें specific amount कितनी है इसमें दो दफा जी amount और परसेंट बोले पहले 2000 परसेंटेज 10% जी ठीक है 1000 परसेंटेज 5% जनरल की परसेंटेज 2.5% याद रखिए और गुड डेट्स के अमाउंट 7,500 ठीक है अब देखो अगेन सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बैलेंस शीट का specific doubtful debt plus general doubtful debt plus good debtors अब कहता मुझे मेरी कसम डेटर में स्पेसिफिक नहीं है जनरल नहीं है गुड नहीं है इस तरह की कसम ये तीनों कहाँ होंगे वर्किंग पॉइंट है रीअरेंज करें मैंने क्या निकाला है जनरल doubtful debt जी बैलेंस शीट माइनस specific doubtful debt minus good debtors ये बैलेंस शीट की अमाउंट बोलिएगा 55,000 54,000 स्पेसिफिक की अमाउंट 2,000 माइनस 1,000 और गुड की अमाउंट 7,500 मुझे बताएं जनरल डाउटफुल डेट कितना है 43,000 के रिलेटिव जी आगे कुछ करें सब कुछ बनाओ क्या करना है स्टेप 2 कितने बजे बन रहा है पहले दोनों स्टेप कितने बजे होते हैं कितनी दफा बैटेड हुआ है एक दफा 12,000 की एमडी है बैटेड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट ध्यान रखिए बैटेड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट और कुछ नहीं हो टोटल बन 12,000 और एडजस्टेड है अनएडजस्टेड क्लोजिंग है अनएडजस्टेड टाइम क्या दो स्टेप हो गए तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा
तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले गुड, फिर स्पेसिफिक, गुड के अमाउंट 7,500, रेट नहीं अमाउंट नहीं। स्पेसिफिक एक की अमाउंट है 2,000, एक की अमाउंट है 1,000। 2,000 के रेट के 10%, 5%, यहाँ आ गया 200, 5%, 50, कितने यार 250। जनरल की अमाउंट कितनी डिफाइन की है 43,500, इसको मल्टीप्लाई कर 2.5% कितना आता है? अच्छा बैलेंस टोटल में कितना है, कितना आना चाहिए 54,000 आना चाहिए। अलाउंस अमाउंट टोटल कितना है 54,000 ही आ रहा है 133 ये 133 का है। ये दूसरे को अच्छा है बैलेंस सीधी है इसके लिए ट्रांसफर हम कौन से जाना कहाँ था पीएनएल में, लेकिन लेके कौन जाएगा बोला उसका नाम क्या होगा नंबर 4 अलाउंस अलाउंस को तुमने ओपनिंग किया होगा कितनी ओपनिंग 600 क्रेडिट सेट ओपनिंग है कितना 600 और क्लोजिंग मैंने निकाल लिया बस कितनी क्लोजिंग 133 अब बैलेंसिंग करते हैं 133 अब मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग आ रहा होगा ये क्या होगा कितना आ रहा है 738 क्या बैड डेट है पीएनएल है जाएगा पीएनएल मैं क्या लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस क्या लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस ये डबल डॉट कितना देगा बैलेंस शीट मैंने बैलेंस शीट स्टेप 5 क्या होगा वो सोचने वाली वाली बात स्टेप 5 का नाम क्या है एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बताओ क्या हो क्लोजिंग क्रेडिट क्लोजिंग के लिए क्रेडिट है ना लेकिन क्लोजिंग के लिए इसका अपोजिट साइड लिखा होता है क्रेडिट ये पॉइंट पढ़ गया हां क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या ओपनिंग किस सेट लिखा होगा क्रेडिट सेट में क्लोजिंग के लिए भी क्या है क्रेडिट लेके लिखा किस सेट होगा डेबिट कितनी बार हो चुकी है क्या होगा अच्छा जी एडजस्टेड बैड डेट का ओपनिंग है ये ओपनिंग होगा लेकिन नाम क्या होगा अनएडजस्टेड क्लोजिंग नाम ये अब वही बात हो रही है कि बोले तुम्हें जाना ही है तो कुछ चौधरी को भी देगा इसने कहा अलाउंस कितना है अलाउंस 38 क्या किया देगा बैड एक्सपेंस और बैड एक्सपेंस अलाउंस एंट्री क्या है बैड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट बैड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट थोड़ी का कितना है 1273 अब मुझे बताओ बच्चों 1273 कहाँ जाएगा बैलेंस लिखना जाएगा बैलेंस
जाएगा 12 7 पीएम कहाँ जाएगा पीएनएल मिल जाएगा पीएनएल मिल जाएगा और एक कितना मिला रहेगा पर नहीं पीएनएल में इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट